मेरा डिपॉजिट गया। शिट! पागल लड़का। आई हेट छी। मैंने दवाई लगा रखी है ना। रात के लिए दारू की बोतल आपने तो मंगवाई थी, 4 रख पड़े हैं, वो धोने हैं। चल काम कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं कर रहा हूँ पैकिंग, क्योंकि फाइनली मैं कर रहा हूँ शिफ्ट। अपेरेंटली मुझे शिफ्ट करना था इस महीने के एंड में, लेकिन मैं पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स तो नहीं बोलूंगा, बट समथिंग इज हैपनिंग एंड आई थिंक 80% हो गया है, 20% रहता है। लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं। आई जस्ट होप कि वो हो जाए बिकॉज इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो इसीलिए मैं पहले शिफ्ट करने वाला हूँ। वो अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी क्या है, अगर होती है तो। प्लीज 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 आप भी मैनिफेस्ट करो, मैं भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि वो हो जाए। एंड अगर वो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही क्रेजी चीज़ होने वाली है। तो यस, तो मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा कुछ पहले बताता हूँ ना तो वो होता नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मैं गायब हो जाऊँ 1-2 दिन के लिए, तो आई थिंक 1 दिन के लिए मैं गायब हो जाऊंगा। सो या लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो हम अपना ये पूरा जो घर है, इसको बोरिया बिस्तरा हम इसका पैक करेंगे और ले चलेंगे अपने पापा मम्मी के घर। सो बेसिकली मैं एकदम आलसी की तरह पड़ा हुआ था। देन आई रियलाइज कि भाई मुझे पैकिंग करनी है, तो आई हैव टू पैक दिस वॉल एज वेल, क्योंकि ये सारा जो है इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसको लेके जाना है। तो अभी हम इसको अनपैक करेंगे एंड देन चलेंगे हम अपने घर ये सारा सामान लेके। एंड ये सारा मुझे हटाना तो है, बट आई जस्ट होप कि ये जब हटाऊं मैं तो जो दीवार है वो खराब ना हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओह शिट, ये तो निकल गया, बट ये चिपका रह गया भाई। अरे यार, अगर ये नहीं निकला तो मेरा डिपॉजिट नहीं मिलेगा। निकल गया आराम से, और दीवार भी खराब नहीं हुई है। गुड, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो इसको मैं जल्दी से निकाल देता हूँ, ठीक है, एकदम संभाल के, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये दीवार खराब हो जाए या मेरे ये जो पोस्टर्स हैं ये खराब हो जाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ देम इन माई ओल्ड हाउस। आपको ये पता है मैं जो रेनोवेशन करता हूँ, डेकोरेशन करता हूँ, वो मैं बहुत ही एकदम मिनिमलिस्टिक बजट पे करता हूँ, कम बजट पे करता हूँ। और जब मेरे पास ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं तो इन्हें क्यों मैं वेस्ट करूँ, राइट? इन्हीं को हम रीयूज़ करेंगे। ओके, तो ये तो सारा उतर गया, अब ये रह गया है, ये भी हट जाएगा, डोंट वरी। ये सारा जो है ये इजीली हट जाएगा, मैंने पहले भी हटाया था। ये हटाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये मे बी थोड़ा केओस कर सकता है दीवार के साथ। तो लेट्स सी होता है कि नहीं, ये मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ओ, इसने थोड़ी सी दीवार फाड़ दी, मेरा डिपॉजिट गया। शिट! इसको ऐसी लगे रहने देता क्या? नहीं, मेरा ओनर अच्छा है तो आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड। व्हाट द फक गाइस, ये देखो, शिट, गया मेरा डिपॉजिट। अब कुछ नहीं कर सकते भाई, मैंने इतने प्यार से सजा के रखा था अपना, ये क्या हो गया इसका हाल। आई एम रियली सॉरी, बट कुछ नहीं हो सकता इसका। ओह शिट गाइस, मेरा डिपॉजिट तो फॉर श्योर गया। ये पता है क्या है, द थिंग इज, ये जो मैंने लगाया है ना, ये मैंने डबल साइडेड टेप लगाई थी और मैंने वो वाली चूज करी थी जो लाइट होती है, और ये ना इसमें ऑलरेडी लगा हुआ आया था। तो ये मेरी गलती नहीं है कि ये इतनी हार्ड, और ये निकल गया, पेंट भी निकल गया और ये भी निकल गया। या मुझे दुख हो रहा है, ऑब्वियसली डिपॉजिट तो जाएगा, उसका दुख नहीं हो रहा, लेकिन किसी का घर ऐसे खराब करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो आई एम रियली सॉरी अगर आप देख रहे हो ये व्लॉग, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हुआ है। गाइस, वो वाली दीवार हो चुकी है और वो मैंने कर दिया खराब, बट आई गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं क्या करूंगा, जो वॉल पुट्टी होती है ना, उसे लेके आऊंगा एंड उसको मैं फिक्स कर दूंगा ताकि वो ठीक लगे, मतलब दिखने में ठीक लगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये कोई और रेंट आउट करेगा ये अपार्टमेंट, तो फिर यहाँ पे वो काम तो होगा ना पेंट वेंट का, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। बाकी फिलहाल ये वाली दीवार निकाल लेते हैं हम लोग। दीवार नहीं, आई मीन ये जो हमारा क्रिएटिविटी हमने की थी यहाँ पे, इसको हम हटा लेते हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला, बिकॉज ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने ही वो टेप लगाई थी जो कि बहुत ही लाइट टेप थी, तो वो आराम से निकल जाएगी। सो इस दीवार को भी हम जल्दी से एकदम फिक्स कर लेते हैं। छोटी छोटी डेकोर की चीजों से ना रूम का पूरा जो ओवरलुक होता है वो चेंज हो जाता है। अभी देखो मैंने वहां से वो हटा दिया ना, कितनी बंजर बेजान सी लग रही है, राइट? एंड ऑनेस्टली मुझे रूम में भी ना ऐसे खाली खाली सा लग रहा है। अभी जब ये हट जाएगा तो रूम पूरा विधवा सा लगेगा। लेट्स डू इट, ये हटा देते हैं हम जल्दी जल्दी। देखो सी कितनी आराम से निकल गया। मैंने ये वाली टेप यूज करी थी जो कि बहुत ही अच्छी है।
ओके गाइज, मैंने बहुत सारा सफाया कर दिया है और अपनी कार में सामान भर लिया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जितना सामान मेरी कार में आ सकता है उतना मैं क्यों ना लेके जाऊं। और मैं अभी घर जाने वाला हूँ, घर पे सारा सामान डंप करके फिर से वापस आऊंगा और फिर जितना सामान ले जा पाऊंगा उतना मैं लेके जाऊंगा। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है। सो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ माई रूम। देखो बेचारा कैसा बंजर सा हो गया ना, कितना अच्छा लग रहा था पहले और अब कैसा हो गया है। दीवार भी बिल्कुल एकदम सूनी सूनी। मैंने ना यहाँ से भी पूरा हटा दिया है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। एंड ये रहा हमारा रूम। यहाँ पे भी मिरर है, ये भी मेरी कार में नहीं आएगा तो इसको भी लेके जाएंगे ट्रक में। यहाँ से मेरे रग वग सब मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पे मेरा रग था वो हटा दिया है। यहाँ पे जो टेबल था वो भी मेरी कार में आ गया है। नाउ आई थिंक आई विल स्टे एट माई पेरेंट्स हाउस ओनली। ये वाले को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। गाइस, दिस इज हाउ माई कार इज लुकिंग राइट नाउ। सो ये सारा सामान मैंने ऐसे डाल दिया है एंड पीछे डिक्की में मैंने सामान भर दिया है। तो अभी चलते हैं घर। एक और राउंड लगेगा। सारा सामान तो नहीं आ पाएगा, बड़ा वाला तो ऑब्वियसली कार में नहीं आ सकता, तो जितना भी छोटा छोटा सामान होगा वो मैं ले आऊँगा। और मेरे कपड़े भी कुछ घर पे रखे हुए हैं, शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, मेरे कैमराज और मेरे टॉयलेटरीज, वो सारे सामान मेरा घर पे ही रखा हुआ है, मतलब इधर अपार्टमेंट में रखा हुआ है। तो अभी मैं सेकंड शिफ्ट में वो सारा सामान ले जाऊँगा। मैं घर आ गया हूँ। नहीं, स्क्रैच नहीं मारे, बहुत आराम से लेके आया हूँ। मुझे पता था विवेक यही बोलेगा। आ गया हूँ मैं घर। रुक जा, सबसे पहले ये निकाल, ये वाला बैग। ये जो सारा सामान है इसको मैं अंदर रख दूंगा और फिर वापस जाएंगे और बाकी का सामान लेके आएंगे। अभी फिलहाल इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। अरे पहले इसको नहीं निकालना था, पहले वो निकालता। ये ऐसे स्क्रैच आ जाएगा ना। विवेक दारू की बोतल लेके घूम रहे, दारू की बोतल। ये है क्या वैसे? जैक डैनियल। दारू ही है क्या? हाँ। को लगा वो है हैंड वॉश। नहीं, इसको तो ऐसे कर लेना। यस। पोटी लग गई। अरे छी पोटी। अब घर के अंदर मत आ, तू बाहर ही रह। पोटी लग गई तो अब तू बाहर ही रह, जब तक सूख नहीं आती पोटी तब तक तुझे बाहर रहना। अरे इसमें क्यों लगा रहा है टायर पे? टायर तो वो देगी ना साफ। मम्मी को बुलाता हूँ। गॉसिप कर रही हो, हेल्प नहीं करा सकती क्या? सामान उठाने में? मुझे क्या पता। बस एक वेली औरत दूसरी वेली औरत से गप्पे ही मारती रहती है बस। मुझे क्या पता, तूने बताया मैं आ रहा हूँ। मैंने तो कल ही बोला था आपका आऊंगा। तो ये थोड़ा बताया था इस टाइम आएगा मैं क्या? पूरा टाइम अलर्ट रहना चाहिए ना आपको। अरे तो मैं तो सामान तो लेके आया हूँ। तो फाइनली तो आया हूँ सामान लेके सारा। फाइनली आया? हाँ, ट्रक खड़ा है बाहर, चलो। थोड़ा पागल लड़का है। अरे नहीं आया। नहीं आया, आधा सामान लेके आया। देखो, जब वापस आ गया तब भी गाली खा रहा हूँ, जब जा रहा था तब भी गाली। खुशी नहीं होती मम्मी तो खुश। तूने एकदम बोला ना ट्रक लेके आ रही तो मैं कर दूंगी ना, तू तो वही 2000 रुपए दे के आएगा। मैं 1000 में करवा दूंगी या 500 में। ओके ओके ओके। पिछली बार भी तूने यही करा था, यहाँ तक के तो 1500 ही लगते हैं। पिछली बार तूने 2000 रुपए दिए थे, तो मुझे बताइयो ना, मैं करके दूंगी। ठीक है, तो करवा दो। कब? 19 को चाहिए ट्रक। 19 को चाहिए? हाँ। ठीक है। आज क्या तारीख हो गई? 17। लाया है क्या सामान? हाँ, काहे के लाया है? कार में जो फ्रिज था ऊपर, कार के ऊपर टांग के ले आया। बकवास कर। अरे हाँ, मैं देख रही हूँ। फ्रिज ऊपर टांग, कार पे टांग के लिया था। सुन लो इससे थोड़ा सामान लिया है। और देख रहे हो, जब ट्रक ही लाना था तो इतना सामान क्यों लेके आया? अजीब, ये भी दिमाग में इसके सच में। देख कितना सामान ले आया। ये वो निशु ले गया कार में घुसा के। और देख ये टेबल भी लेके आया, बता। देख ये कैसे लेके आया इतना बड़ा? तो कार भी तो बड़ी हमारी। मम्मी, आपके लिए दारू की बोतल आपने तो मंगवाई थी। मैंने कब मंगवाई है? आप कह रही थी ना आप जैक डैनियल पियोगे। क्या दारू की बोतल? ये पिछली बार जब पंकज डीएम आए थे उनकी। ये मेरे 4 रग्स जो गंदे हो रखे थे और सामान पूरा सेट हो गया है यहाँ पे। सेट क्या मतलब, यहाँ पे रख दिया ये। अब मैंने दवाई लगा रखी है ना। मम्मी मेरे 4 रग पड़े हैं, वो धोने हैं। चल काम कर। धो ले। कोई यार यही होता है, पता है, जब बाहर रहना था थोड़ी इज्जत मिलती थी, अब घर आके तो कोई इज्जत ही नहीं। गाइस, आई एम बैक इन द अपार्टमेंट और मैं लेके आया हूँ ये 2 सूटकेस, क्योंकि मुझे मेरे कपड़े, टॉयलेटरीज, मेरे एसेंशियल्स
वो सब पैक करने हैं और लेके जाने हैं। एंड जो बाकी की चीज़ें हैं वो सब ट्रक में जाएंगी, जो कि प्रॉबेबली 19 या 20 को आएगा। सो लेट मी पैक माई बैग। दिस टाइम आई एम एक्साइटेड कि मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन आपने देखा ना कैसे जैसे ही कंफर्म हो गया कि मैं घर पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी इज्जत ही कम हो गई। पहले क्या होता था, अगर मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी ऐसा ये रख धो देना, मम्मी हाँ हाँ मैं धो दूंगी, मैं और रख देते मेरे को, मैं धो दूंगी, सारे धो दूंगी, कपड़े देते मैं धो दूंगी। अभी मैंने बोला मम्मी मेरे रग है धो देना, खुद धो दो आपसे। देख रहे हो, मतलब जब आप बाहर रहते हो ना घर के बाहर, आई थिंक माँ बाप को भी आपकी इज्जत होती है और आपकी थोड़ी वैल्यू उनको पता चलती है कि नहीं भाई हमारा बच्चा अकेला रह रहा है, मैं कर देती हूँ। अब जैसे घर पे आए तो फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। जल्दी मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे जो छोटे वाला बैग है ना, इसमें मैं अपने कपड़े वपड़े ये सब रख लूंगा। बेड लग गया पैर पे। रख लिया मैंने सामान। अभी भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है यार। मैं तो सोच रहा हूँ घर पे जगह कैसे होगी, कि पहले जब आया था तो सारा पैक्ड था, डब्बों में पैक्ड था, अब सारा खुल चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ घर पे मैं रखूंगा कैसे। विल फिगर इट आउट क्या होता है क्या नहीं। अभी फिलहाल चलते हैं घर, बिकॉज आई एम टू टायर्ड। अभी मैं घर पे रहूंगा, आज रेस्ट करूंगा, कल रेस्ट करूंगा, फिर परसों सोच रहा हूँ विवेक को लेके आऊंगा और कुछ और जो मेरा सामान है जितना मैं ले जा सकता हूँ ना वो मैं ले जाऊँ। इसमें आ गया और मैंने फिर से विवेक को बुलाया है। एक बैग है, इसमें सारा खाने पीने का सामान है। ये सामान रखो खाने पीने का, ये तो फ्रीजर में रखो। चिकन है, प्रॉन्स है, कहीं भी रख दो जहाँ आपको जगह दिख रही है। जगह ही जगह हमारे फ्रिज में तो। मुझे तो नहीं दिख रही जगह ही जगह आपके फ्रिज में। बादाम खाए नहीं ना, बस तुझे तो लेने की आफत है। बादाम खाए मैंने। हाँ खाए, ये तो पूरा डब्बा ऐसे ही है। 2 डब्बों में थे ना जी नहीं। हाँ, एक डब्बा खत्म हो गया। कोने में लगा दूंगी ना, नहीं। वो रखी है स्टिक सी। नो, अरे वहाँ पे मेरा बाकी का सामान आएगा। क्या ये मम्मी, अब मैं फाइनली शिफ्ट कर गया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इसको अच्छा पर- लगता अपने बच्चे आते तो। पर इज्जत तो मेरी कम हो गई। क्यों? पहले जब मैं बाहर आता था मैं आपको बोलता था मम्मी ये मेरा रग धो दो, आप कहती थी हाँ और भी है तो दे दे, धो दूंगी। अब मैंने बोला मम्मी रग धो देना, आपने बोला खुद धो ले आप से। तो ये कैसा डिफरेंस आया आपकी बॉडी लैंग्वेज और इसमें एटीट्यूड में, ये बताओ। गाइस ऐसे ही होता है। हाँ पहले तो नहीं बोलती थी ऐसा। हाँ, पहले तो बोलती हाँ कोई नहीं, अपने सारे कपड़े दे दे। बेडशीट तो कपड़े तो मैंने मना थोड़ा करा है। बेडशीट भी दे दे, बेडशीट भी धो दूंगी। कपड़े पायदान कितना गंदे हो रहे हैं वो भी दे दे, वो भी धो दूंगी। पायदान तो है ना, आज तक नहीं धोए तूने, आज तक धुलवाए नहीं मुझसे। दिवाली पे धुलवाए थे बस, वो भी मैंने उससे धुलवाए थे। ऐसे ही होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता। और देखो मैं आया हूँ और कल जा रही हूँ मम्मी घूमने। और ये देख रहे हो घुमक्कड़ मम्मी को। मेरा पहले से ही बन रहा है, 1 हफ्ते से प्लान। वो तो जाओ भाई। सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे ना, इसलिए। हाँ ये देखो इतनी ठंड में हम घर पे रह रहे हैं और मम्मी घूमने जा रही है। और क्या? ये मम्मी को नहीं रोक सकता, तभी तो बोलता हूँ मम्मी बहुत बड़ी घुमक्कड़ है। चलो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अभी नहाऊंगा धोऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।